दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम जानेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आने वाले जो क्वेश्चंस है ना उसमें काम आएंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है यानी प्राकृत संख्या क्या है ना, होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक क्या है, रैशनल यानी परिमेय संख्या क्या है, इरैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है यानी वास्तविक संख्या क्या है, और अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर क्या है। दोस्तों अगर आप सीजीटेट या फिर शिक्षक भर्ती या शिक्षक सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको एकदम जीरो से, एकदम शुरुआत से चीज़ों को समझाने वाला हूँ एकदम आसान शब्दों में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें ना जो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम होल नंबर में, फिर आता है इंटीजर, फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहाँ तक तो हुआ रैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर जो होता है ना वो अलग होता है, वो अलग चीज़ है। अब ये रैशनल और इरैशनल इनके जो कॉम्बिनेशन है ना इसको पूरा कंप्लीट क्या बोल देते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो वास्तव में है। ठीक है, आया ना समझ में। सबसे छोटा ये हो गया, उसके बाद फिर नेचुरल के बाद होल, फिर उसके बाद इंटीजर, उसके बाद फिर रैशनल नंबर, और इरैशनल नंबर इससे अलग होता है, इन सबसे अलग। ठीक है, और इन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं, पूरा कंप्लीट रियल नंबर। अब इससे थोड़ा अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी को मैं बताऊंगा, वो रियल नंबर से अलग रहेगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये इमेज में भी है। ठीक है, ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला था। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को देखिए, यहाँ पे यह है इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर का एक अलग है, ये अलग है, ये पूरा कंप्लीट इमेजिनरी रियल नंबर। और ये वाला जो आई दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये होता है इमेजिनरी नंबर, ये अलग होता है। तो सबसे पहले हम सबसे सामान्य चीज़ों को पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या भी बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर जो है ना वो इसकी शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृत तो समझ में आ गया कि 1 2 3 4 गिनती गिनना स्टार्ट कर दे, हो गया प्राकृत संख्या। होल नंबर क्या है, तो होल का मतलब हो गया पूर्ण। पूर्ण मतलब कोई चीज पूर्ण तब होता है जब हम उसमें क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो हमने इसमें क्या कर दिया, प्राकृत संख्या सेम लिखा, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव तक जाते हैं आगे बढ़ते हुए, उसमें सिर्फ हमने क्या ऐड कर दिया, जीरो ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। क्या बन गया, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। बस समझ आया ना, प्राकृत मतलब 1 2 से स्टार्ट, होल नंबर मतलब जीरो बस ऐड किए वो होल नंबर हो गया। अब इंटीजर क्या है, अब देखिए, अब मैंने लिखा होल नंबर, यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4। ठीक है, अप टू इधर जा रहा है इन्फिनिटिव। अभी जितनी भी चीजें हैं ये किस में है, पॉजिटिव में है ना। अब हमने इसमें नेगेटिव माइनस वाले, ऋणात्मक धनात्मक है, ये जो अंक है वो क्या है, धनात्मक है ना, प्लस वाले हैं। अब इसमें हमने ऋणात्मक अंक ऐड कर दिया, -1 -2 -3 अप टू ये इधर बढ़ेगा इन्फिनिटी की ओर। अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक 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 का मतलब क्या हो गया, पूर्ण, और यहाँ पे लिखेंगे अंक, पूर्ण प्लस अंक, संधि विच्छेद जैसे करते हैं ना संधि, पूर्ण प्लस अंक क्या हो जाएगा, पूर्णांक। मतलब जिसमें पूरे अंक हो, मतलब माइनस वाले भी हो और प्लस वाले भी हो। ठीक है, पूर्ण है मतलब पूर्ण बस रहेगा, जीरो में पूर्ण हो गया। पूर्णांक मतलब माइनस वाला भी अंक होना चाहिए और जीरो से लेकर इधर प्लस वाला भी रहना चाहिए, जीरो बीच में रहेगा, है ना। ये हो जाता है पूर्णांक। आया समझ में। अब देखिए रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक
ये रहती है, क्या रहती है, कंडीशन रहती है। कंडीशन क्या है कि क्यू का जो मान है ना वो जीरो बस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे, ठीक है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो बाकी सब रैशनल नंबर में आना चाहिए। तो ये आपके ये जो प्राकृत संख्या है ना, ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक इंटीजर, ये सब भिन्न, वो सब किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रैशनल नंबर है इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 को लिख सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 रहता है। 2 को लिख सकते हैं, हाँ 2 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है। 10 लिख सकते हैं, 10 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर हम 0 को कहें तो 0 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये भी पी बटे क्यू के रूप में है ना। लेकिन जैसे 2 बटे 0 करोगे ना तो ये रैशनल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू का मान 0 हो गया तो जो इन्फिनिटिव आ जाएगा इसका मतलब। तो क्यू का मान बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख लो, जैसे 2/7 कुछ भी लिखो आप, है ना, वो सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आप 22/7 करोगे तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या, जिसमें पी बटे क्यू के रूप में हमने लिखा है। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई इसमें आ जाएगा, क्योंकि पाई का जो एग्जैक्ट मान है ना वो 22/7 नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भले 22/7 लिखते हैं, मान के चलते हैं, लेकिन पाई अगर बोलोगे ना, सिर्फ पाई, तो वो अपरिमेय संख्या में आ जाता है। जैसे √2 लिखोगे वो भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे √3 लिखोगे वो भी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, इरैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे ना ऐसे 1/1 नहीं लिख सकते, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते। इसलिए रैशनल नंबर में जैसे 0.5 मैंने लिखा तो ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इसे हम कैसा लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, ये 5/10 के रूप में लिख लिया ना, यानी ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको समझना, अगर आपको 0.3333 एक ही अंक वाला मिलेगा ना तो वो भी परिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि हम उसे ना पी बटे क्यू के रूप में आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन अपरिमेय संख्या में ये वाला आता है, पाई, √2, √3। हाँ, अगर मैंने लिखा √64, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर है ना, तो 8 आ जाएगा, 8 के बटा में 1 है, तो ये क्या है, इरैशनल नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है, अगर सॉल्व करके देखना है, अगर सॉल्व करने के बाद वो रूट से बाहर निकल गया ना तो वो परिमेय संख्या में आ जाएगा, क्योंकि बटा में 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो रूट में है, रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। समझ आएगा ना। अब इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी जो जितना भी हमने पढ़ा ये सब क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। रियल क्यों है, क्योंकि हम इसका यूज करते हैं, इसको देखते हैं। इमेजिनरी संख्या की बात करें तो इमेजिनरी संख्या जो होती है ना वो काल्पनिक होती है, जिसका हम ना कल्पना में यूज करते हैं, मतलब ऐसे कुछ किसी चीज में हम ना यूज नहीं करते, इसलिए शायद इसे इमेजिनरी बोल देते हैं, आई, ठीक है। अब इमेजिनरी समझ में आ गया। इमेजिनरी में क्या आता है, इमेजिनरी में ना आई का यूज करते हैं, क्या किसका यूज करते हैं, आई वगैरह का। आई का जो मान होता है वो होता है √-1 होता है इसकी वैल्यू, इसलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। √-1 होता है, लेकिन आई का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से निकल जाएगा ना, -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या में आ जाएगा। इसको भी याद रखना, आई है तो ये इमेजिनरी है। अब आई के साथ कुछ भी चीजें अगर जुड़ी है, जैसे 2i है ना, तो ये इमेजिनरी में आ जाएगा। जैसे 3i हो गया तो ये भी इमेजिनरी में आ जाएगा, है ना, काल्पनिक में। समझ रहे ना, मतलब आयोटा जुड़ा रहेगा वो इमेजिनरी में आएगा, और आयोटा से अगर हट गया तो वो हो जाएगा आपका रियल नंबर। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे हैं तो एक बार और इसको वीडियो को एक बार और अच्छे से देखिए, पॉज करके समझिए, और आगे क्वेश्चन देखेंगे ना तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये हो, और भी एग्जांपल है, जैसे नेचुरल नंबर में क्या क्या चीजें आ सकती है। होल नंबर में 0 ऐड कर दिए, इंटीजर मतलब माइनस प्लस दोनों आ जाता है, ठीक है। और रैशनल मतलब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 4.125 है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये -i +i से डजेंट मैटर, पी बटे क्यू के रूप में लिखाना चाहिए, वो होता है रैशनल नंबर। 8.66666 ऐसा है, इसको सॉल्व करोगे ना तो पी बटे क्यू के रूप में आ सकता है, इसलिए ये भी क्या है, रैशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर में जैसे कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है ना, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। और इसको कंप्लीट क्या बोल देते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी जैसा कि मैंने और भी बताया था है ना, इमेजिनरी मतलब ये वाला आई, मतलब जिसमें 2i 3i 4i वगैरह ये आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियो में मैं थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा है ना, लेकिन अभी हम एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया ना ये 0 से स्टार्ट किए हैं। तो पूर्ण संख्याओं का समूह किस संख्या से शुरू होता है? अब भी जस्ट हमने देखा है पूर्ण संख्या का समूह किस संख्या से शुरू होता है, 0 से होता है। बहुत ही इजी है, एकदम बच्चों टाइप का है, यानी ये कम से कम पहली दूसरी तीसरी क्वेश्चन के लायक क्वेश्चन है। आगे मैं आऊंगा ना फिर आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा से हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, बताइए। जाहिर सी बात है 0 नहीं है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में ये सब आ जाएंगे है ना, नेचुरल नंबर में। थर्ड देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? पूर्णांक, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक किसमें आ जाता है, मैंने बताया था ऑलरेडी। पूर्ण अंक, पूर्ण मतलब माइनस और प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं, 0 भी आ जाते हैं। ठीक है, धनात्मक एंड ऋणात्मक दोनों संख्याएं और शून्य, तो ये आ जाएगा पूर्णांक में। पाई क्या है, पाई तो इरेशनल नंबर है ना, मतलब अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। 1/2 परिमेय संख्या में आ जाएगा, √2 अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्णांकों का सही उदाहरण क्या है, बताइए। पूर्णांकों का सही उदाहरण कौन सा दिखाई दे रहा है? तो पूर्णांकों का सही उदाहरण है ए, यहाँ माइनस है, 0 है और प्लस है। बाकी ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। केवल 0 बोलोगे तो ये भाई उसमें आ जाएगा, पूर्णांक का तो है लेकिन केवल 0 बोलोगे तो नहीं है, ये आएगा पूरा है ना। पूर्णांक मतलब तीनों चीजें आ जाती है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। देखिए पांचवा, कौन सी संख्या परिमेय है, बताइए कौन सी संख्या परिमेय है? तो जाहिर सी बात है यही है 0.333 है ना। ये वाला तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक संख्याओं में कौन से प्रकार की संख्याएं आती है? वास्तविक संख्या में कौन से प्रकार की संख्या आती है? तो इसको भी मैंने बताया, केवल परिमेय बोलेंगे तो नहीं, केवल अपरिमेय नहीं, अपरिमेय और परिमेय दोनों, देखिए दोनों आ जाता है, परिमेय भी आएगा और अपरिमेय, दोनों को बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, और इमेजिनरी वो थोड़ा अलग हो जाता है, आयोटा वाला हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत यानी नेचुरल नंबर की संख्या कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है बोलना है। तो देखिए 0 तो पूर्ण संख्या है, 3 भी है और 5 भी है, माइनस वाला नहीं है भाई, यही है आंसर। -2 किस में आ जाता है? पूर्णांक में आ जाता है, तो इसको याद रखना, एकदम एक जैसा लगता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब -0 प्लस पूर्ण अंक। ठीक है, और पूर्ण मतलब 0 पूर्ण करता है, 0 1 2 3 ऐसा करके, नाम में छिपा रहता है चीजें, मतलब नाम में छिपी रहती है ना। देखिए नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या है? परिमेय संख्या का उदाहरण कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? तो परिमेय संख्या का उदाहरण ये है, कैसे है? √4 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर है ना, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा ना 2। रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 2 रहता है, कुछ नहीं है ना, मतलब 2 होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2 होता है रूट का मतलब, और इसके स्क्वायर में 2 है तो 2/2 मतलब हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। समझ रहे हैं ना? रूट का मतलब ऐसा अगर लिखा है तो कुछ नहीं, मतलब 1 है। अगर x के पावर में मान के चलो, x के पावर में क्या है? m है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसे हम ऐसे लिखते हैं, x के पावर में जो ये वाला जो पावर है ना, ये ऊपर में आ जाता है और नीचे में ये वाला जो लिखा रहता है ना, वो लिखा जाता है ऐसा। इसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, या ऐसा भी आप समझ सकते हैं, x के पावर में n और ये m ऐसा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि x के पावर में ये m है ना, वो ऊपर में आएगा और ये इधर जो रहता है ना, वो नीचे में आ जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये है, तो √4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, और ये 2 ऊपर जाएगा, एक 2 नीचे आएगा, कटेगा मतलब 2, और 2 मतलब इसके पावर में कुछ मतलब बटा में कुछ नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ होता है, यानी 1 होता है।
तो ये p बाई क्यू के रूप में हमने लिख लिया। तो ये होता है आपका अंश और ये होता है आपका हर, ये से बोलते हैं न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सा है भाई? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या 7/2 तो परिमेय संख्या, क्योंकि p बटे क्यू के रूप में लिखे हैं। इसे भी हम लिख सकते हैं ना, और इसे बस नहीं लिख सकते, ऑप्शन सी आ जाएगा। इसे कुछ नहीं, मतलब बटा में 1 है। 0.75 को कैसा लिखेंगे? इसे हम जैसे लिखेंगे तो दशमलव की जगह पे ऐसा एक बटा लिखना, दशमलव की जगह पे 1 आएगा और 2 ठो अंक है तो 2 ठो शून्य लगा दो, ये 2 शून्य। अब 75 ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है? अंक को एज इट इज लिख दो ऐसा। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर सकते हो। 25 तिया 75 और 25 चौके 100 लिख लिया ना p बटे क्यू के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय देखना था तो ये है √7/2, तो √7/2, ठीक है, ये वाला है ना, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये √7 ये अपने आप में अपरिमेय है, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट, कौन सी संख्या को न परिमेय और न ही अपरिमेय माना जा सकता है? कौन सी संख्या को न परिमेय और न ही अपरिमेय माना जा सकता है? तो परिमेय है न ही अपरिमेय, यानी ना मतलब वो हो जाएगा अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, यानी 2i आयोटा वाला, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये वाला न तो परिमेय है और न ही अपरिमेय, यानी ये इमेजिनरी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? बताइए कौन सी संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है? तो वास्तविक संख्या नहीं है, आई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये सही हो सकता है, ऐसा लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये इसका मान क्या होगा? तो आई का मान मैंने बताया था, आई का मान होता है √-1 जो कि इमेजिनरी है, और आई का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -1 गुणा -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 -1 हो जाएगा, और 1 -1 का मतलब क्या हुआ? -1/1 है, मतलब इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं ना, या नहीं भी लिख रहे हैं तो ये -1 क्या है? रियल नंबर है ना, ये क्या है? पूर्णांक में आ जाएगा, इंटीजर में आएगा ना, -1 को लिखेंगे, इंटीजर मतलब क्या? वो तो परिमेय में आ जाएगा, यानी वास्तविक संख्या आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला देखिए, ये √-1 इसका मान क्या होता है? आई होता है, ये होता है इमेजिनरी नंबर, ये वास्तविक संख्या नहीं है, और हमें बताना था वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये थे एकदम बच्चों टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अब मैं इसका लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और चीज़ों को और अच्छे से समझाऊंगा, और इसके साथ ही और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको भी मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू दोस्तों।